नमस्कार, मैं हूं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 बिहार बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए गौर करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों पर। नरकटियागंज स्थित न्यू स्वदेशी शुगर मिल में 7 अप्रैल 2026 को गन्ना खेती में मशीनीकरण योजना को लेकर एक वृहद किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में गुन्हा, चुनपटिया, बसवरिया समेत विभिन्न क्षेत्रों से करीब 800 किसानों ने भाग लिया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मिल के कार्यपालक अध्यक्ष रविंद्र कुमार तिवारी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार त्यागी, केवीके निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। विशेषज्ञों के किसानों के आधुनिक तकनीक, मशीनों के उपयोग और रोग कीट नियंत्रण के उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा है कि मशीनीकरण अपनाकर लागत कम की जा सकती है और प्रति एकड़ 400 क्विंटल से अधिक उत्पादन संभव है। मिल प्रबंधन ने किसानों को सह-फसली खेती और नई तकनीकों के जरिए आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और खेती को अधिक लाभकारी बनाना रहा। नरकटियागंज से इंद्रुमणि कुमार की रिपोर्ट। सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और हादसों में होने वाली मौतों के कम करने के लिए उद्देश्य से कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में बड़ी बैठक और कार्यशाला आयोजित की गई। इस बैठक का नेतृत्व बिहार के यातायात डीआईजी सुशांत कुमार सरोज ने किया। बैठक में सीनियर एसपी प्रमोद कुमार यादव, सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह, ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार, नवगछिया एसपी राजेश कुमार समेत भागलपुर और बांका के कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक डीआईजी ने अधिकारियों को सड़क हादसे में कमी लाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि हादसे के बाद समय पर कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस पर सवाल उठते हैं, इसीलिए पीड़ितों को तुरंत सहायता पहुंचाना सभी का नैतिक और कानूनी दायित्व है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं करेंगे तो उनकी वर्दी भी जा सकती है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। डीजीपी सर और एडीजी ट्रैफिक सर का ये आदेश है कि प्रत्येक जिला हम लोग फिजिकली जा करके मीटिंग करें। यहाँ हमारे सभी जो थाना से फील्ड ऑफिसर होते हैं जो ट्रैफिक काम को देखते हैं और हमारे जो ट्रैफिक डीएसपी साहब हैं जो उस जिले का जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको देखें और उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं उस पर चर्चा करें और जो संसाधन दिया गया है मुख्यालय से उसका कैसे बेहतर उपयोग हो उस पर चर्चा होती है। और फिर उससे जो बड़ी बात इम्पोर्टेंट है जो एक्सीडेंटल डेथ है, लगभग जो जब ऐसे आंखों की बात करें कि जितना मर्डर होता है उससे लगभग 3 से 3.5 गुना एक्सीडेंटल डेथ। नाथनगर स्थित साईं बाबा गैस एजेंसी में बुधवार को उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। रसोई गैस की किल्लत और एजेंसी की कथित मनमानी में नाराज लोगों ने जमकर विरोध किया। उपभोक्ताओं का कहना है कि जिले के अन्य गैस एजेंसियों में जहां 25 दिनों के भीतर गैस सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है, इसी एजेंसी में 45 दिनों तक इंतजार करने के बाद भी गैस नहीं मिल पा रही है। लोगों ने आरोप लगाया है कि देरी को लेकर जब एजेंसी कर्मियों से सवाल किया जाता है तो कई संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाते हैं। उपभोक्ता मनोज कुमार उपाध्याय ने बताया कि एजेंसी कर्मियों का कहना है कि मालिक मौजूद नहीं है, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानी और बढ़ रही है। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि भागलपुर में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। हम यहाँ के उपभोक्ता हैं। मेरा कंज्यूमर नंबर 71 है, मनोज कुमार नाम से। यहाँ पे ये परेशानियाँ आ रही है क्या, यहाँ पे भागलपुर क्षेत्र में जितना भी एजेंसी है उनके द्वारा 25 दिन में बुकिंग हो के 30 दिन के अंदर में गैस मिल जाता है, लेकिन ये साईं बाबा गैस एजेंसी नाथनगर के जो हैं इन भारत गैस, इनके द्वारा 45 दिन में गैस का बुकिंग हो रहे हैं और 50 दिन में लगभग में मिल रहा है। जस्ट यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में कंझिया है, वहाँ पे अजय गैस एजेंसी है ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें भी जो कि ना 25 दिन में नंबर लग के 30 दिन के अंदर में गैस मिल रहा है। समस्या यही है कि मैं 25 दिन से दौड़ रही हूँ गैस के लिए और मेरे यहाँ हार्ट पेशेंट है, एक भी नहीं दो चल के देखा जाए, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है 45 दिन का प्रोसेस में लगा हुआ है, आप लोग 45 दिन के बाद ही लगेगा और अब तक नहीं हुआ है। और मैं आज कम से कम 20-25 दिन से दौड़ रही हूँ। मेरा बहुत प्रॉब्लम है, मेरे साथ बहुत परेशानी है। मैं क्या करूँ, मेरा हस्बैंड भी नहीं कमाता, नहीं कोई मेरे यहाँ कमाने वाला है और यहाँ आते यही बोला जा रहा है कि 45 दिन बाद होगा, 45 दिन बाद। 45 दिन में बुकिंग हो रहा है। शहर मेरे यहाँ शहर गांव दोनों एक ही हो गया। 45 दिन में भी बोल रहा है लोग कि बोलने के बाद भी नहीं लगा। नहीं 45 दिन में ले रहा है। लोगों का मांग है कि एक सिलेंडर 45 दिन कैसे चलेगा, बताइए। कैसे आप लोग पहले देते थे, अभी क्या दिक्कत है? पहले तो जब
2 दिन 4 दिन में भी नंबर लग जाता था, फिर 15 दिन हुआ। परेशानी रियल में क्या है? क्या ऊपर से ही गैस ऊपर का से ही आपूर्ति है, कम है? ऊपर से ही आपूर्ति सही है, मतलब मेन बुकिंग जो है 45 दिन में ले रहा है। बगहा प्रखंड के जोड़ापाखर गांव से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया, जहां एक विवाहिता ने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता बच्ची देवी की शादी बनकटुआ गांव में हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उसकी जिंदगी मुश्किलों में घिर गई। पीड़िता के अनुसार जब वो 2 महीने की गर्भवती थी, उसके दौरान उसका पति उसे छोड़कर फरार हो गया। इस स्थिति में जहां उसे सहारे की जरूरत थी, वहीं पूरे तरह वो अकेली पड़ गई। इतना ही नहीं, पीड़िता ने अपने ससुर और भसुर पर भी गलत नजर रखने का आरोप लगाया। खुद की सुरक्षा को खतरे में देखते हुए वह किसी तरह वहां से भागकर अपने मायके लौट आई। अब पीड़िता न्याय की मांग कर रही है। ये मामला एक बार फिर समाज में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बगहा से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र में टोटो चालक सिट्टू कुमार की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक के पिता राजेश कुमार दास ने थाने में सूचना दी थी कि उनका बेटा टोटो लेकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और कलवली आधार से टोटो बरामद किया गया। वहीं अंभो से दातपुर जाने वाली सड़क के किनारे एक गड्ढे में चालक का शव भी बरामद किया गया है। इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक नवगछिया के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है। तकनीकी और मानवीय जांच के आधार पर जांच जारी है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार करा है। श्रीचंद कुमार, सुदामा शर्मा, बादल और लड्डू शर्मा, जिन्हें गिरफ्तार अब कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने लूट के इरादे से टोटो को रिजर्व किया, फिर और बाद में चालक की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपियों ने टोटो की बैटरी और मोबाइल लूटकर शव को गड्ढे में फेंक दिया। पुलिस ने लूटी गई बैटरी और घटना में प्रयुक्त वाहन भी बरामद कर लिया है। जांच जारी है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। 30 मार्च को एक राजेश कुमार हैं जो खरीक के रहने वाले हैं, उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उनका जो बेटा है जो टोटो चलाता है वो कल यानी 29 तारीख से गायब है। उस पर जो पुलिस थाना जो खरीक थी उसके द्वारा तुरंत जो खोजबीन जारी की गई। खोजबीन के क्रम में जो टोटो था वो किसी अन्य जगह से और जो उस बच्चे का जो चालक था उसकी बॉडी दूसरी जगह से जो है बरामद। मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत NIIT फाउंडेशन नई दिल्ली के सहयोग से संचालित कौशल विकास एवं कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम के सफल प्रतिभागियों के लिए प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यपालक अध्यक्ष RK तिवारी, EVP राजीव त्यागी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 83 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यपालक अध्यक्ष RK तिवारी ने बताया कि इनमें से 23 विद्यार्थियों का विभिन्न रिटेल सेक्टर और प्रतिष्ठित कंपनियों में सफल प्लेसमेंट हो चुका है, जो कार्यक्रम की सफलता को दर्शाता है। मुख्य अतिथि और अन्य अधिकारियों ने विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और इस पहल को समाज के विकास में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा है कि भविष्य में भी इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे। नरकटियागंज से इंद्रमणि कुमार की रिपोर्ट। बिहार बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।